मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी पर हमारा आपका जन्म हुआ है। यह मानव शरीर हमने आपने पाया है। क्या आप जानते हो इसकी कितनी महिमा हमारे शास्त्रों ने, वेदों, पुराणों ने गाया हुआ है कि इस मानव शरीर को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कि नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा से 20 लेही। यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में यह मनुष्य का शरीर उसी प्रकार से प्राप्त होता है मेरे प्यारे। जैसे आपने देखा है, कभी कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू आप जानते ही होंगे कि सैनिक जो होते हैं वो रोड पर, रास्ते पर चारों तरफ बिखरे होते हैं। अगर आप कर्फ्यू में थोड़ी सी भी ढील दी गई है तो वह ढील किस लिए दी जाती है, अगर इसको आप नहीं समझते तो आप रोड पर जाते हैं और डंडे पड़ते हैं आप। क्योंकि कर्फ्यू में जो ढील दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती कि आप जाकर मनोरंजन करेंगे, भोग करेंगे, पार्क में घूमेंगे, फिल्म देखेंगे, इसके लिए तो नहीं दी जाती। ठीक उसी तरह से 84 लाख में मनुष्य योनि कर्फ्यू में ढील के समान है। मेरे प्यारे, अगर कर्फ्यू में ढील मिला है यानी मनुष्य शरीर मिला है तो इसको मनोरंजन में और भोगवाद में मत बिताइए। इसको अश्लीलता में और अपने शरीर का, अपने परिजनों का, अपने इस संसार का जीवन अपने साथ साथ नर्क की तरफ मत ले जाइए। यह शरीर वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, इस शरीर को और इस संसार को समझने के लिए और समझ करके इससे मुक्त होने के लिए मिला है। तो कर्फ्यू में ढील का वास्तव में जो आवश्यक कार्य है, जो बहुत ज़रूरी सामान है, जैसे कर्फ्यू में ढील होता है तो बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी जो कार्य होता है, जैसे बच्चों के लिए दूध चाहिए तो घर के लिए कुछ सामान चाहिए आवश्यक, और दवा चाहिए, ऐसे कार्यों के लिए आप बाहर जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस कर्फ्यू में ढील जो मानव योनि मिली है वो इसीलिए मिली है कि आप बहुत आवश्यक है कि मुक्ति को समझ लें, मानवता को समझ लें, प्रेम को समझ लें, ईश्वर को समझ लें, आस्था और भक्ति को समझ लें, गुरु और शक्ति को समझ लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।